बलिया कत्ल केस के अहम मुलजिम धीरेन्द्र सिंह को जिला अदालत ने 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया है। धीरेन्द्र को स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने कल लखनऊ से गिरफ्तार किया था। ख्याल रहे कि 15 अक्टूबर को धीरेन्द्र ने सरेआम पंचायत में एक शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया था। बलिया कत्ल केस के अहम मुलजिम धीरेन्द्र सिंह को जिला अदालत ने 14 दिनों की अदालती तहवील में भेजा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मनीष मिश्रा जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। मनीष, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत मिली है धीरेन्द्र सिंह जो कि अहम मुलजिम है। जी सना, आज पुलिस ने इस दुर्जनपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को जिला अदालत ले आई और सीजीएम कोर्ट में पेश किया। सीजीएम कोर्ट में पेशी के बाद सीजीएम कोर्ट ने मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जी सना जी, इसके अलावा मनीष मिश्रा, जो 7 से 8 लोग इससे पहले गिरफ्तार किए गए थे, उनके हवाले से क्या कुछ जानकारी? देखिए, 15 अक्टूबर की ये घटना है। रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव में कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर खुली बैठक आयोजित की गई थी और बैठक के दौरान फायरिंग हुई थी। फायरिंग में जयप्रकाश नामक एक व्यक्ति की जान चली गई थी और आरोप है कि मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह ने ही फायरिंग की थी और उसकी फायरिंग के चलते जयप्रकाश के सीने में गोली लगी थी जिसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद से इस केस में 8 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज था। मौके से मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह फरार हो गया था, जिसे कल लखनऊ में एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था और एसटीएफ ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद बलिया पुलिस के हवाले कर दिया था। बलिया पुलिस उसे लेकर बलिया आई थी और जहां आज इसे जिला न्यायालय में पेश किया गया, सीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले में अन्य आरोपियों में 10 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 8 नामजद आरोपियों में 5 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी है, जबकि कुल 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं और सभी के साथ अब सभी को न्यायालय में पेश जा चुका था, क्योंकि अलग अलग आरोपियों की अलग अलग समय पर गिरफ्तारी हुई थी और इस समय सारे लोग जेल में हैं। जी, बहुत शुक्रिया मनीष। आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। तो मनीष मिश्रा बलिया से जुड़कर हमें तफसीलात बता रहे थे, क्योंकि इस पूरे मामले में 10 गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। 15 अक्टूबर का ये पूरा मामला है, जिसके बाद हमने देखा कि सियासत उरूज पर पहुंची और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी सरकार के सामने एक बार फिर से मसला खड़ा हुआ, क्योंकि हाथरस मामले से खुद अभी योगी सरकार निमट ही रही थी और दूसरा मामला बलिया में पेश आया और ऐसे में सियासत इस पर हुई और कांग्रेस ने कई सवाल उठाए और साथ ही साथ दिगर अपोजिशन पार्टियों की से भी कई सवाल उठाए गए कि यूपी में आखिर लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी मुमकिन क्यों नहीं, आखिर क्यों पुलिस एहलकारों के सामने दबंगों के हौसले इतने बढ़ रहे हैं, आखिर क्यों इंतजामिया सख्त नहीं है, क्या इंतजामिया को सरपरस्ती हासिल है। इस तरह के कई सवाल योगी सरकार पर उठे थे।